आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन, जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नीति वचन 27 अध्याय पहली आयत से। आज 27 तारीख है तो हम शुरुआत करेंगे। आज प्रभु का आत्मा बात करेगा, बहुत गहरी बातें आज हमें सीखने के लिए मिलेंगी। परमेश्वर का आत्मा आज आर पार छेद देगा। लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, मत फूल, घमंड मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल दिन भर में क्या होगा। पता नहीं कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, सिर्फ खुदा जानता है। इसीलिए लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा, अपनी बड़ाई खुद ना करना। दूसरा तेरी बड़ाई तुझे सराहे तो सराहे, बड़ाई करे तो करे, लेकिन तू अपनी बड़ाई, अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप, जैसे मैं आपका बेटा हूँ या आपकी कोई बेटी है, ठीक है, आपके बेटा और आपकी बेटी गलत काम कर रहे थे या गाली गलौज कर रहे थे या कुछ चुरा लिया था, आपने सबके सामने ऑन द स्पॉट चांटा मार के डांट दिया, तो वो गुप्त प्रेम से उत्तम है। क्यों? क्योंकि आपने उस समय डांट दिया ना, तो उससे ज़्यादा प्यार भी आप करते हो। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को बचाने के लिए, मेरे प्राण को अधोलोक से, नरक से बचाने के लिए ही मुझे डांटा है, ना कि मुझे शह दी। और लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। और अगर सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो अपने बच्चों को ताड़ना से, यत्न से शिक्षा देते हैं। अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने प्रेमियों को नरक से, अधोलोक से, बुराई से, गलत मार्ग से और नुकसान के मार्ग से, कलेशों के मार्ग से बचाने के लिए पूरा यत्न करते हैं। सच्चा प्रेम यहाँ प्रकट होता है। इसीलिए खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। और इतना भी खुलकर किसी के सामने नहीं डांटना है कि कोई गलत फायदा उठाए या कोई मजाक करे या कोई मजाक उड़ाए या किसी की निंदा हो। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। जो घाव मित्र के हाथों से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी, मतलब शहद का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब अच्छी व सब कड़वी बेकार वस्तुएं बहुत मीठी लगती हैं। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। लिखा है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। मतलब यहाँ प्रभु कहना चाहता है कि अपने विपत्ति के दिन, जैसे कोई बहन है, अब उस बहन की शादी हो गई है, अपने बाप के घर को छोड़कर वो बहन गई है अपने ससुराल, है ना, अपने पति के घर गई है। अब अचानक पति से कुछ ऐसी वार्तालाप हो गई, कोई ऐसी मार झड़क हो गई, तो जिसमें उस स्त्री को परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि वो स्त्री, वो शादीशुदा बहन लड़ भिड़ कर अपने पिता के, अपने भाई के घर पे ना जाए। अगर घर पे चली गई तो इससे रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है, और अगर चली गई तो मतलब और कड़वे बीज बोए जा सकते हैं, और परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, और घर बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर धीरज धर के चुप लगाकर दुख को सहे, तो दूल्हा तेरे रूप की चाह करेगा। मतलब तो राजा हमारा परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और समझ देगा, सर भी ऊंचा करेगा और घर में एक अच्छी बुद्धिमान स्त्री भी बनाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है, सदा के घमंड का मैं तुझे कारण ठहराऊंगा। तो परमेश्वर सदा के घमंड का कारण कब ठहराएगा? जब हम अपना युद्ध परमेश्वर के हाथ में सौंप कर उसके आगे दीन और नम्र बनेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर अपने युद्ध को छोड़कर, अपने युद्ध के मैदान को छोड़कर कभी कहाँ भाग रहे हैं, कभी भाई के घर, कभी पड़ोसी के घर भाग रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। शैतान को मौका मिल सकता है। बातें उखड़ती हैं, बातें फैलती हैं, बातें शब्द बदलते तो मुंह भी बदल जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ चले जाते हैं और हानि उठाते हैं।
जो पराये का उत्तरदायी हुआ हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हुआ हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भौर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊँचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। ऐसा इसीलिए है, इस चीज़ को स्टार्टिंग में मैं भी सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इस चीज़ को लेकर सिखाया कि जो भौर को उठकर, मतलब भौर कर उठने वाला कौन है? एक तो वो है जो प्रभु की सेवा करते हैं, विश्वासी हैं, जो प्रभु के साथ संगति करते हैं भौर होने से कहीं पहले, ठीक है? भौर को उठकर। अगर मान लो आप मेरे पड़ोसी हो, आप विश्वास नहीं करते हो, ठीक है? आप अन्य जाति हो, और मैं भौर को उठकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो समय आपके सोने का है। अब जिस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस समय मैं आपको ऊँचे शब्द से आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें बरकत मिले, तुम्हें आशीष मिले, या मैं बड़े-बड़े शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन चिल्ला-चिल्ला कर ऊँचे शब्द से बोल रहा हूँ ना मैं, तो मतलब तुम्हारी नींद हराम कर रहा हूँ, तुम्हारी नींद खराब कर रहा हूँ, और तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुम्हें मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें टेंशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे भले ही मैं अच्छे शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ऊँचे शब्द से मैं आपको जो आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, तो लिखा है उसके लिए यह शाप गिना जाता है। देखो, अगर हम आशीष अगर दिल से भी दें ना, शब्दों से, सिंपल शब्दों से, छोटे शब्दों से, जिसमें कि हमारे मुँह के शब्द हमारे कानों तक पहुँचे, इतनी धीमी आवाज़ में भी दें, तो भी खुदा सुनेगा। लेकिन अगर हम शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ऊँचे शब्द से बोल-बोल कर दूसरों की नींद भी हराम कर रहे हैं, और चाहे कितनी भी बड़ी आशीष दे रहे हैं, तो वो उसके लिए शाप गिना जाता है। और जैसा इंसान बोता है वैसा काटता है। जड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्रों की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई सुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती हैं। आप समझ गए होंगे इसका मतलब। जैसे अधोलोक और विनाशलोक ये तृप्त नहीं होते हैं, ये तो और चाहते हैं कि और मनुष्य को शैतान मनुष्य को बर्बाद करके उनको अधोलोक तक पहुंचाए, और अधोलोक तो भूखे पड़े हैं। अधोलोक और विनाशलोक ये तो भूखे खुले हुए हैं। लिखा है वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। अगर एक मिठाई पर रसगुल्ले पर आंखें आई, तो उसके बाद बर्फी दिखाई दी, और उसके बाद और अच्छी मिठाई दिखाई दी, और उसके बाद काजू कतली दिखाई दी, तो आंखें तृप्त नहीं होती हैं। अपनी पत्नी के साथ, फिर उसके बाद उसके साथ-साथ किसी दूसरी स्त्री को देख लिया, फिर दूसरी स्त्री को देख लिया, फिर दूसरी स्त्री को देख लिया। अरे! ये ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है। आँखें इंसान की तृप्त नहीं होती, चाहे कपड़े को लेकर, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान को, ठीक है? चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो। आँखें मनुष्य की तृप्त नहीं होती हैं। लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी होती है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा होती है। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसर से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपने भेड़-बकरियों की दशा भली-भाँति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर। मतलब प्रभु कह रहा है कि जो भी हमारे से विश्वासी हैं, जो भी हमारे लोग हैं, जिस पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें अपने अपने विश्वासियों के बीच में, और जो भी हमारे बीच में हमारे घर परिवार के लोग हैं, या कोई भी ऐसा झुंड है जो विश्वास करता है, जो भेड़-बकरियाँ हैं, जो लोग हमें परमेश्वर ने दिए हैं, उनकी हमें देखभाल करनी है कि कोई भी भटकने ना पाए, शैतान किसी को भी भटकने ना पाए, और भेड़िया किसी को भी फाड़ने ना पाए, कोई भरमाया ना जाए। मतलब अपनी-अपनी भेड़ों की देखभाल करनी है। प्रभु कह रहा है, अच्छा चारा देना है, अच्छी शिक्षा देनी है, वचन के अनुसार उनको सही शिक्षा देकर उनको गड्ढे में से निकालना है। मतलब अपने पशुओं की झुंडों की देखभाल उचित रीति से करनी है, और उचित रीति से जभी हो पाएगी जब हम वचन की शिक्षा को अच्छे से समझ पाएंगे। वचन की शिक्षा जब हमारे अंदर होगी, वचन का ज्ञान होगा, क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े-बड़े काम करेंगे, परंतु जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी। और 24वीं आयत में लिखा है, संपत्ति सदा नहीं बनी रहती, नहीं ठहरती, और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक चला जाता है? नहीं। कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है, पहाड़ की हरियाली काट कर इकट्ठी की गई। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए हैं, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। ये आपके बिजनेस को लेकर बातें हैं। और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत भर के पिया करेगा। मतलब आपके नौकरी बिजनेस में इतनी अर्निंग होगी, इतनी सेविंग होगी कि आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। आपके पास बहुत सा बच नहीं पाएगा, दूसरों को देने के लिए अभी आपके पास बहुत होगा, और आपको बेस्ट से बेस्ट हमेशा सब चीज़ें मिलेंगी कि तू अपने घराने समेत पेट भरकर पिया करेगा, और तेरी लड़कियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।